जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। साथियों, एमटीएस का एग्ज़ाम जो है वो 4 फरवरी से स्टार्ट है और आज जो है 2 फरवरी है। ठीक है, यानी कि कल परसों से आपका एग्ज़ाम जो स्टार्ट है। तो ये क्लास जो है आपके परसों एग्ज़ाम यानी कि 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी, 7 फरवरी सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 4 फरवरी को जिनका एग्ज़ाम है वो इस क्लास को मिस बिल्कुल भी मत करो, पूरी देख लो। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, कम क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन हैं। इन कम क्वेश्चन में छोटी सी क्लास से आपको एग्ज़ाम में 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप एग्ज़ाम देकर आना, तब आप कमेंट करना कि इसमें से कितने क्वेश्चन फंसे हैं। ठीक है, क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है और उम्मीद है सारे क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि जितने क्वेश्चन लिए हैं सारे क्वेश्चन आने की संभावना है। हालांकि एक शिफ्ट में सभी नहीं आएंगे, एक शिफ्ट में जो है मैक्सिमम 7-8 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और कुल मिला के सारे क्वेश्चन जो हैं अलग अलग शिफ्टों में, अलग अलग दिनों में, यानी कि 6-7 दिन के जो आपके 3-4 दिन एग्जाम होंगे उन सभी शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि जल गैस किसका मिश्रण है। सारे क्वेश्चन जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, संभावित प्रश्न है, एग्जाम में आने की संभावना रखने वाले हैं। वाट गैस इज मिक्सचर ऑफ वाट। वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ वाट। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, या मीथेन और हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाता है कार्बन और मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि कारगिल युद्ध और सेना के आगमन से किस जानवर का निवास सबसे अधिक प्रभावित हुआ। हिम तेंदुआ, यमक, या हिमालय ब्राउन भालू, या कस्तूरी मृग। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, हिमालय ब्राउन भालू। ठीक है, कारगिल क्षेत्र हिमालय ब्राउन भालू का प्राकृतिक आवास है। क्या है? प्राकृतिक आवास है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन में कौन से तत्व होते हैं। हाइड्रोकार्बन में कौन से तत्व होते हैं। विच एलिमेंट आर प्रेजेंट इन हाइड्रोकार्बन्स। सी ओ और HO, CH या NH। तो हाइड्रोकार्बन में जो होता है वो हाइड्रोकार्बन में जो होता है वो होता है CCH। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही है, CH। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन होता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन और कार्बन और हाइड्रोजन जो होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने गलती से CH बोलते हैं, ये सी जो है ऑप्शन वाला सी है और ये ऑप्शन वाला सी है और ये दोनों आंसर सी है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन और हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपियन यूनियन की सामान्य कॉमन करेंसी क्या है। पाउंड, डॉलर, यूरो, फ्रैंक। तो राइट आंसर हो जाता है यूरो है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन के अधिकांश देशों द्वारा यूरो का साझा मुद्रा के रूप में बनाया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भुगतान में प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है कौन सा सूचांक किसी देश के लोगों की आयु, समव्यवस्था, साक्षरता, शिक्षा और जीवन स्तर मापने के लिए तैयार किया गया। तो इसका राइट हो जाता है मानव विकास सूचांक, HDI। मानव विकास सूचांक HDI इन चारों मानकों पर आधारित होता है। इसे जो है किसी देश की सामाजिक विकास को मापने हेतु प्रयोग किया जाता है। FDI का अर्थ क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FDI। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन फ्रीगू, मरेक्ट, मरेक्ट और इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन सी हैं फेडरल डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन डी है फाइनेंशियल डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। और राइट हो जाता है फ्रीगो मरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस विदेशी बैंक की भारत में सर्वाधिक शाखाएं हैं। किस विदेशी बैंक की भारत में सर्वाधिक शाखाएं हैं। विच फॉरेन बैंक हैज द मैक्सिमम ब्रांचेस इन इंडिया। सिटी बैंक, HSBC बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, या डाइचे बैंक। तो राइट हो जाता है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, यानी ब्रिटेन का बैंक है। ये ब्रिटेन का बैंक है। भारत में इसकी शाखाएं अन्य विदेशी बैंकों की तुलना में अधिक हैं। अगला क्वेश्चन है NASDAQ में सूचीबद्ध होने वाली भारतीय कंपनी कौन सी है। विच इंडियन कंपनी है लिस्टेड ऑन NASDAQ।
NASDAQ, इंफोसिस, रिलायंस, टाटा स्टील, ONGC। तो राइट आंसर हो जाता है इंफोसिस। इंफोसिस जो है वो NASDAQ में सूचीबद्ध पहली भारतीय कंपनी में से एक है। ये IT क्षेत्र की प्रमुख कंपनी है। कौन सी योजना सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संबंधित है? विच स्कीम इज रिलेटेड टू सोशल हेल्थ वर्कर्स? आयुष्मान भारत, जननी सुरक्षा योजना, आशा योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन। तो राइट हो जाता है आशा योजना। आशा यानी कि आशा का फुल फॉर्म होता है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटी एक्टिविस्ट। योजना ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के से लिए जुड़ी है। वैट को 1954 में सबसे पहले कहाँ लागू किया गया? ये लागू किया गया फ्रांस में। वैट प्रणाली को सबसे पहले फ्रांस में लागू किया गया था, बाद में इसे अन्य देशों में अपनाया। अगला क्वेश्चन, मंदी के समय प्रभावी मांग में कमी से उत्पन्न बेरोजगारी को क्या कहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट कैस्ड बाई लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड ड्यूरिंग डिप्रेशन इज कॉल्ड व्हाट? मौसमी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी? चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। आर्थिक मंदी के समय उत्पादन घटता है, इस चक्रीय बेरोजगारी उत्पन्न होती है। खादी एवं ग्रामोद्योग कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? व्हेन वाज द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री प्रोग्राम स्टार्टेड? हो जाता है नंबर सी, 1960 से 61 में की गई थी। ठीक है, सही जवाब है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देना था। नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन योजना कब प्रारंभ की गई थी? मध्याह्न भोजन योजना कब प्रारंभ की गई थी? व्हेन वाज द मिड डे मील स्कीम स्टार्टेड? 1990 से 91, 1994, 95, 1995, 96, 2000, 2001। तो 1995, 96 शुरू की गई थी। मध्याह्न मिड डे मील स्कीम योजना जो है का मुख्य उद्देश्य बच्चों को पोषण और स्कूली उपस्थिति को बढ़ावा देना था। इसकी शुरुआत जो है 1995 और 96 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, गिल्ट बाजार का क्या अर्थ है? गिल्ट बाजार का क्या अर्थ है? वाट डस गिल्ट मार्केट मीन? शेयर बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार, सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार या पूंजी बाजार? तो राइट आंसर हो जाता है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। गिल्ट बाजार में सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला भारतीय कौशल संस्थान IIS कहाँ स्थापित किया गया? वेयर वाज द फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल IIS एस्टेब्लिश्ड? दिल्ली, मुंबई, कानपुर को भोपाल? तो कानपुर राइट आंसर हो जाता है। IIS का उद्देश्य कौशल विकास को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, वायरस का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस? विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सिंग, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स, वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स या फिर वेरीफाइड इंफॉर्मेशन रिसोर्स? तो इसका नाम होता है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, GUI का पूर्ण रूप क्या है? GUI का पूर्ण रूप क्या है? ग्राफिकर यूजर इंटरफेस, ग्राफिकर यूजर इंटरफ्रेंस, जर्नल यूजर इंटरफ्रेंस, ग्राफिकल यूनिफाइड इंटरफेरेंस? तो राइट आंसर हो जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस। राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब की गई? व्हेन वाज द नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड एस्टेब्लिश? 1 अप्रैल 2000, 1 अप्रैल 2003, 1 अप्रैल 2005, 1 अप्रैल 2008? तो राइट आंसर हो जाता है 1 अप्रैल 2005। यह निधि सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त धन के लिए बनाई गई। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकीयों को क्या कहा जाता है? श्वेत पत्र, हरित पत्र, आर्थिक सर्वेक्षण या बजट? तो राइट आंसर हो जाता है श्वेत पत्र कहा जाता है। राष्ट्रीय लेखा आंकड़ा को श्वेत पत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व निवेश रिपोर्ट प्रति वर्ष किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? IMF, वर्ल्ड बैंक या WTO या UNCTD?
तो राइट आंसर हो जाता है UNCTAD द्वारा जारी किया जाता है। यह जो विदेशी निवेशों से संबंधित रिपोर्ट जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सकल घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो राइट आंसर हो जाता है घरेलू उत्पादन, हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, सरकारी नहीं होगा, निजी कंपनियां नहीं होगा, विदेशी निवेश भी नहीं होगा। भारत में कुल बचत का मुख्य हिस्सा घरेलू कहाँ से आता है? मुख्य हिस्सा जो घरेलू घरों से आता है, जिसमें बैंक जमाएं, निवेश और व्यक्तिगत बचत शामिल हैं। इसका अर्थव्यवस्था में स्थापित और विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक IRBI की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1985, जनवरी 1980, दिसंबर 1990, जुलाई 1975। तो राइट आंसर हो जाता है मार्च 1985। IRBI का उद्देश्य अस्वस्थ और संकटग्रस्त उद्योगों का पुनर्निर्माण करना है। यह बैंक उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? तो ये जो दी गई थी वो सिंचाई एवं कृषि को दी गई थी, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन को दी गई थी। 1951 से 1956 के भी प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया गया। इसका उद्देश्य जो है खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करना था। अगला क्वेश्चन, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इसको की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना जो हुई थी, ये हुई थी 25 अगस्त 1907 को। इसको भारत का पहला निजी स्टील उद्योग था। इसकी स्थापना जमशेद टाटा जी ने की थी। इसने भारत में आधुनिक स्टील उद्योग की नींव रखी। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? ये जो है आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में बच्चों की मजदूरी कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आम है। यह मुख्य रूप से कृषि, घरेलू काम और छोटी फैक्ट्रियों में होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती शहरी योजना कब से शुरू की गई थी? आसन 1 जनवरी 1995, 1 दिसंबर 1997, 15 अगस्त 2000 या फिर 1 अप्रैल 1999। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 1 दिसंबर 1997। यह योजना शहरी ग्रामीणों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसे जो भारत सरकार ने लागू किया। अगला क्वेश्चन है, एशियाई बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, मनीला, बैंकॉक या सिंगापुर? तो इसका राइट आंसर होता है मनीला। ABD एशियाई देशों से आर्थिक विकास के लिए वित्तीय सहायता देता है। इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानदाता देश कौन सा है? बिलैटरल डोनर कौन है? अमेरिका, जापान, ब्रिटेन या जर्मनी? तो राइट आंसर हो जाता है जापान। जापान भारत को तकनीकी और आर्थिक सहायता प्रदान करता है। यह द्विपक्षीय सहयोग और विकास योजनाओं में सबसे बड़ा योगदान करता है। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड ग्रामीण विकास के लिए ऋण देने वाला क्या है? बैंक, निगम, सरकारी विभाग या फाउंडेशन? तो यह बैंक है। नाबार्ड जो है ग्रामीण विकास और कृषि में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य वित्तीय संस्थान है। DOS का पूर्ण रूप क्या है? DOS का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DOS? इसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS प्रारंभिक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम था। यह डिस्क आधारित स्टोरेज और फाइल संचालन को नियंत्रित करता था। भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये जो स्थित है असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो वन्यजीवों जैसे गैंडे और बाघ में पाए जाते हैं, यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आयरलैंड में आलू आकार कब पड़ा? अकाल। तो ये जो पड़ा था वो 1895, 45 और 49 में पड़ा था। आयरलैंड में जो है 1895 से 49 के बीच जो है आलू फसल बर्बाद हुई थी। बस आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे। बस इतने क्वेश्चन आपको तैयार करने थे और एग्जाम में आपको जो है यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, संभावना है मिलने की, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।